किसी ज्यादातर ज्यादातर राइट साइड पे प्रॉब्लम है लोगों को वॉकिंग में, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब इसके लिए करना क्या है आपको? समस्या पैर में हो रही है, लेकिन पैर से पहले कमर का ध्यान रखना है। देखिए कमर कैसे ठीक रहेगी? जब आप ऐसे बैठेंगे, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ऐसा आसन रहेगा थ्रू आउट द डे तो समस्या रहेगी। ऐसे बैठेंगे कुछ नहीं होगा, और ऐसे कर लेंगे तो और अच्छा होगा। पहली चीज। दूसरा, आपको अपने मैट को ऐसे दिखा, ऐसे आपको थ्रू आउट द डे बैठ, पेट के बल और ये टीवी पोज। यस, दिस कैन ओनली हेल्प। नो मेडिसिन कैन हेल्प, ओनली दिस पोजिशन कैन हेल्प। गेट इट चेक बाय योर डॉक्टर कि मैं इस पोज में बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट होएगा। उसकी भी साइंस फेल हो जाएंगी जब आप इसकी बात करेंगे। जब आप टीवी पोज में बैठे हैं, कोहनियों को आगे ले जाएंगे। अब ऐसा तो सारा दिन बोर हो जाएंगे, ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? तो क्या करना है? इनहेल करना है, गर्दन को राइट साइड पे होल्ड, अपने लेफ्ट पैर के एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। स्लोली एक्सेल, सामने ले आएंगे, फिर इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे गर्दन को, राइट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। ये थ्रू आउट द डे का आसन होना चाहिए हम सबका। आप खुद करें या किसी से हेल्प लें, ये करना ही पड़ेगा। चलिए, अब मैं, जब उठना है आपको तो ऐसे उठना है, चाइल्ड पोज में, लाइक दिस। ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है ताकि हमारे पैर स्वस्थ रहें। अब मॉर्निंग में दिनचर्या क्या है? सबसे पहले एक ये सरसों का तेल आता है, इसको आप पैरों में लगाना ही लगाना है, मस्ट। ठीक है, डॉक्टर्स ने मना किया मसाज करने से, आई नो, किसी से मसाज कराने से मना किया। अपने हाथ से करने में कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैंने आपको बार बार जब भी कोई मिलता है मैंने यही बताया है कि आपको खुद अपने पैर की मालिश करनी है। क्या करनी है ये काफी बारी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको बताना दोबारा मेरे को लगता है जरूरी है। सबसे पहले ये राइट पैर है, इसको आपने ले लेना है, अपने लेफ्ट साइड पे रख लेना है। थोड़ा सा ऐसे मस्टर्ड ऑयल लेना है, और जो बीच में फिंगर्स हैं उसको इंडेक्स फिंगर से रब करना है, उंगलियों के बीच में रब करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिए मुझे बिल्कुल पेन नहीं है। अगर यहाँ पे पेन होएगी तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। मैंने बता चुका हूं कि हमारे हाथों में और पैरों में पूरी बॉडी के नर्व्स के एंड्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट फिंगर पे, फिर पाम्स पे, नीचे जो तलवे हैं उनमें। ठीक है, और ऐसे घुटनों से जब आप इधर रखते हैं तो फिर दोबारा मैं ऑयल लूंगा और दोनों हाथों की उंगलियों पे लगा दूंगा, उंगलियों पे लगा। ठीक है, अब मैं इसको अपवर्ड लेके आऊंगा, अपवर्ड, सिर्फ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब मालिश करवाएंगे तो वो ऊपर नीचे कर देगा, तो ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हो आप फ्रंट पे, लेकिन बैक पे सिर्फ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, बस। ठीक है, ऐसे बैठ के कर लो जैसे आपको कन्वीनियंट हो, इसको कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल अब दोबारा नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि जैसे ऑयल लग गया है पूरा घुटनों पर। नेक्स्ट पैर पे करना है सेम चीज। ये सुबह भी करना है, रात को भी करना है। पैरों को बिल्कुल फिट रखना है क्योंकि पैरों में चैलेंज नहीं आने देना, नहीं तो फिर आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, फिर 10-15 हजार मिनट ले जाएगी, क्या फायदा होगा। इससे बेटर है
आप केयर गिवर को ना दे करके अपने ऊपर वो पैसा स्पेंड करो। ऐसे नीचे लगा लिया। अभी मैं एक एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ, नीचे से स्टार्ट करूंगा पूरा। कोर ऑफ द प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहिए। लेफ्ट पैर पे भी सेम मैंने ऑयल ले लिया, क्योंकि मैं नहा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऑयल लगा रहा हूँ। ये ऑयल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। क्योंकि लिखने का देखो इतना टाइम नहीं कि लिखूं मैं, तो अब आगे की ओर जो है ऐसे घुटनों से लगाओ ऑयल अपवर्ड। ये अब आपका पैर रेडी है। अब लेफ्ट, जो अपना राइट पैर है उसको लेफ्ट घुटने के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ बीच में से राइट हैंड से पकड़ लेना, और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को ऐसे क्लॉकवाइज आराम आराम से घुमाना है। यहाँ लॉक रखिएगा, निकल ना जाए, इसको ऐसे यहाँ रॉक लगाते हैं। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आपने बोर्ड चलाई है किसी ने? चलिए आज बोर्ड वाला वो चक्की पीसी है, वो भी कराएंगे। देखिए अब ये हो गया हमारा पैर रेडी टू बी फिट। अब इसको ऐसे हाथों को ज्वाइन करना है, फिर घुटने को अपनी तरफ लेके आना है, पेट की तरफ, चेस्ट की तरफ। ठीक है, इससे हमारी जो ये साइटिका नर्व है ये भी एक्टिवेट होती है। ये सबसे मोटी नर्व है, और यहाँ पे बॉल जॉइंट है, उस पर भी असर पड़ता है। अब नीचे की ओर करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरी साइड पे। लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लिया है, यहां से पकड़ लिया। बार बार बता रहा हूं, प्लीज इस पे ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सेम मैंने दोनों हाथों को ज्वाइन किया, ऐसे चेस्ट की ओर लेके आऊंगा अपने लेफ्ट पैर को, लाइक दिस, झटका मारा। 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब नीचे की ओर दबाऊंगा। ये हो गया। अब पैरों को ऐसे आ जाएंगे पीछे, अगर अपनी ओर लेके आ सकते हैं खुद तो ठीक, नहीं तो किसी टाल का आप सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे यूं लगा लिया, खींच लिया अपनी तरफ, पंजे को अपनी तरफ खींचा। इनहेल, रुक कर, एक्सहेल, नीचे की ओर लेके, जमीन की ओर। ठीक है, ऐसे करते रहिए सारा दिन। अप डाउन, अप डाउन। अब जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो ये वाली बात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एक एक करके कर लीजिए, पैर को ऊपर नीचे, या अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, अप एंड डाउन। इस पार्ट को बिल्कुल ठीक रखना है। जो हमारी काफ मसल्स हैं इनको ना तो पत्थर की तरह टाइट होनी चाहिए, ना बिल्कुल लूजन होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। जब टाइट करूं तो टाइट रहे। अब जब नाव चलाते हैं तो उसमें हमारी स्पाइन की भी एक्सरसाइज होती है, और हमारे हाथों की भी। ऐसे अपवर्ड, बैक, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ठीक है, अब ऐसे बैठ जाएंगे। चक्की तो खैर मैंने पीसी नहीं है, बट फिर भी योगिक अनुसार हम ऐसे करते हैं। पैरों को ऐसे ज्वाइन कर लेना है दोनों को, आराम आराम से ऐसे सर्कल घूमना है। क्लॉकवाइज,
फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपकी स्पाइन की भी एक्सरसाइज हो रही है और पाँव की भी हो रही है, पाँव के लिए भी बहुत है। अब लेडीज के लिए सबसे बेस्ट पोज होता है ये, क्योंकि इसको कहा जाता है बटरफ्लाई पोज। ठीक है, कैसे? ऐसे दोनों हाथों को ज्वाइन करना है, दिस, ऐसे अप एंड डाउन करना है, पैरों को ज्वाइन करके अब बैठे। ये सब बैठे बैठे वाले ही आसन है। ठीक है, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर दी वुमेन्स। जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली, जो ब्लैडर के इश्यूज हैं, किडनी का इशू है, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये होगी हमारी बैठे बैठे। अब थोड़ा सा उठना है हमें। ठीक है, जब आप, मैंने वज्रासन बताया हुआ आपको, ये आप बैठे बैठे ही कर। अब आप वज्रासन में पूरा का आसन लगा लिए और पंजों को अंदर की ओर कर लिया। ठीक है, होल्ड कर लिया। नेक्स्ट हमारा है, जब हम अब ये खड़े होके होगा, इसके लिए कैसे खड़े, ऐसे खड़े होके हम सपोर्ट ले लिया किसी भी चीज का, पंजों के स्टैंड पे आ गए, होल्ड कर लिया, फिर एड़ियों के स्टैंड पे आ गए, होल्ड कर लिया। मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं, फिर पंजों के स्टैंड पे, फिर एड़ियों के स्टैंड पे, फिर एक बार एड़ी, एक बार पंजे। अब आप पंजों पे आकर के अप एंड डाउन करिए। ये आप बेशक वॉकर का सपोर्ट लेके, किसी भी चीज का सपोर्ट लेके इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है ब्लड, उसको हिलाना जुलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दोनों एड़ियों को ज्वाइन कर लेंगे और पंजों के स्टैंड पे आएंगे, फिर अप एंड डाउन करेंगे। एक्सरसाइज तो और बहुत है पैरों की, लेकिन अब वही है, मेरे लिए समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें, बेसिक्स तो आप करिएगा, बेसिक्स तो आपको करने हैं। जब मेरे साथ राइट में प्रॉब्लम आई थी, लोग काफी पूछते हैं कि कहाँ थी प्रॉब्लम, तो राइट साइड पे थी। और ये यहाँ पे जो इंजेक्शन ठोके थे, इतनी दर्द रहती थी। अभी भी जब थकावट हो जाती है तो यहाँ पे जरूर होती है पेन। ये अपना दाग छोड़ के जाती है, कितनी गंदी बीमारी है ये। अपना छाप जो है इसने यहाँ छोड़ी हुई है, क्योंकि मैंने थाइस पे अपनी, इसीलिए। किसी को कुछ पूछना है सो लेग्स के बारे में? I भाई, think I have I have a almost question. shared everything about legs. Yes. I Yes, am भाई। मेरे रीड के में आई एम हैविंग डिस्कम्फर्ट. वो इसीलिए ना, आपको आगे नहीं कोई भी काम कर रहा, पीछे टीवी पोज में बैठो। टीवी पोज में जब आप बैठते हो तो L4 L5 पे बहुत इसका प्रभाव पड़ता है, और वही हमारी प्रॉब्लम की भी जड़ वही है जो मेन है। सो अगर आप टीवी पोज में बैठेंगे तो मजाल है पैरों में कोई समस्या आ जाए, कभी नहीं आ सकती। ठीक है, तो जी, थैंक्स भैया, थैंक यू सो बैठ जाओगे मच। ना, ऐसे बैठ जाओगे ना। इन सबको आप रिपीटेडली, अलग से मैं वीडियो भेज दूंगा, उसी में ग्रुप में ही आ जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा दोबारा, ताकि रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि हम नॉर्मली भूल जाते हैं। ये सब आपने अपने लिए करनी है और किसी के लिए नहीं करनी, और ज्यादा किसी को ये समस्या के बारे में नहीं बताना। और सबसे बड़ी चीज, किसी को स्ट्रेस भी नहीं लेना। जो डेस्टिनी है यू कैनॉट चेंज, ये डेस्टिनी नहीं थी हमारी, हमने प्लान नहीं करके लिया, ये सब अपने आप आया। सो ये अपने आप चला भी जाएगा, अगर आप सिर्फ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें कि हम इससे जीत सकते हैं, वही सबसे बड़ी चीज होगी। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, नमस्ते, एंड तपस्या जी इज देयर।